थाने जाओ। मेरे को क्या पता था ये घटिया इंसान है। अच्छा का दिखावा बोलते ना, कुछ लोग अच्छा का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर का दिल कोई नहीं देखा कैसा है, वो दिखावा करता है ऐसा केवल। फिर क्या हुआ? और 1.5 साल से मुझे अपने पास में बंधक बना के रखा था। देख रहे मेरा हालत कैसा हो रहा है, मैं बीमार हो रही हूँ, बीमार। और आपके पति? पुलिस और कोर्ट, उसका एक जेब में पुलिस है तो एक जेब में कोर्ट है। फिर बोला अगर मैं उसको देखती भी ना तो डर के मारे छुप जाती। उसने इतना बड़ा धमकी दिया कि मैं उसके डर के मारे मेरठ में रहना छोड़ दी थी। ये कोई रोड कहता है गरीब का मैं मसीहा हूँ, यही मसीहा है कि एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर देना मसीहा होते हैं। हर औरत को बिस्तर पे ले जाना ही मसीहा होते हैं। मेरठ के मशहूर यूट्यूबर शादाब जकाती, जो 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, डायलॉग से देश भर में पहचाने गए, एक बार फिर बड़े विवाद में घिर गए हैं। झारखंड की रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि उसे बंधक बनाकर रखा गया, उससे जबरन घर के काम कराए गए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में शादाब जकाती, उनकी पत्नी साजिया और बेटे यजीम के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला के मुताबिक वह साल 2016 से 17 में मेरठ आकर रहने लगी थी। उसने मुजफ्फरनगर के एक युवक से लव मैरिज की थी और इंचौली इलाके में रहकर टाइल पत्थर की मजदूरी करती थी। इसी दौरान वह यूट्यूब और रील्स बनाने लगी। फरवरी 2025 में वह अपने वीडियो प्रमोशन के लिए शादाब जकाती के संपर्क में आई। शादाब ने उसे भरोसा दिलाया कि रील्स चल जाएंगी तो उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छी कमाई होने लगेगी। महिला का आरोप है कि कुछ समय बाद उसे शादाब के घर पर ही काम करने के लिए रखा गया, जहां उससे झाड़ू पोछा, बर्तन और अन्य घरेलू काम कराए जाते थे। रात 10 बजे तक काम लिया जाता और कई बार खाना तक नहीं दिया जाता था। महिला ने यह भी कहा कि उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे। इस मामले में पुलिस ने धारा 115, 2, 74, 64, 352 और 351 3 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ के एएसपी देहात के अनुसार महिला की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शादाब जकाती ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि वह महिला एक दिन मदद मांगने आई थी। उसने बताया था कि वह गरीब है, मजदूरी करती है और अपने बच्चे की पढ़ाई तक नहीं करा पा रही। शादाब का कहना है कि उन्होंने महिला के बच्चे की 6 महीने की फीस भरवाई, कोर्स करवाया, राशन दिलवाया और कई बार आर्थिक मदद भी की। शादाब का दावा है कि उनकी टीम में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग काम करते हैं और उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। उनके मुताबिक घर में कैमरे लगे हैं, हमेशा कई लोग मौजूद रहते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि महिला रात में उनके घर रुकी हो। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ जरा सा भी सबूत मिल जाए तो वह खुद को दोषी मान लेंगे। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है। एक तरफ महिला गंभीर आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ शादाब खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं। सच क्या है यह पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस विवाद ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर शादाब जकाती को सुर्खियों में ला दिया है। बड़े सयाने कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। जिस औरत चांदनी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं, एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी भैया आप लोगों की मदद करते हो, मैं मजदूरी का काम करती हूँ और मेरे एक बच्चा है और मैं इतनी गरीब हूं कि उस बच्चे को मैं पढ़ा भी नहीं पा रही, स्कूल नहीं भेज पा रही अपने बच्चे को। मेरी टीम में करीब 8 मेंबर हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, और जिसने ये पूरी दुनिया कायनात बनाई वो खुदा तो देखता ही होगा, वो तो गवाह है। मैंने इसके बच्चे की 6 महीने की फीस और कोर्स दिलाया, इसके बच्चे के हाथों में मैंने किताबें दी और ना जाने कितनी बार राशन भरवाया। और जब कभी इसने कोई मजबूरी बताई, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000, मैंने कभी नहीं मना किया, ये सोचते हुए कि ये गरीब है और हमारे साथ इसने कई वीडियो में काम किया है। वो दुकानदार भी गांव का गवाह है जिससे राशन जाता है। वो मेरी टीम का मेंबर भी गवाह है, जोनी कुमार,
जो सिर्फ यही काम करता है। जो गरीब महिलाएं हैं हम उन्हें पूरे पूरे महीने का राशन देते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कंबल भी बांटे हमने। मैं ना सांसें उखड़ने वाली मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं, अपनी मेहनत के बलबूते पे यहां तक आया हूं। लेकिन दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि लोग जीने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा रहे हैं। बतलाओ, उस औरत को मैं सारा की कसम खा सकता हूं, ऐसे टच भी नहीं किया मैंने। कैमरे लग रहे घर पे, 8-10 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। कभी वो रात को नहीं रुकी हमारे घर पे, कोई मिसाल नहीं ऐसी है। मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर जो जरा सा भी, इतना जर्रा बराबर भी सबूत कोई निकाल दे मेरे खिलाफ, तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार, लोग क्या चाह रहे हैं मेरे से। भाई मैं फेमस हुआ हूं, मेहनत करके पहुंचा हूं, पैसे भी कमा रहा हूं, तो मैं तो और लोगों की मदद करता हूं भाई। पूरा गांव गवाह है, मोहल्ला गवाह है यार। हद हो गई यार, सच बतला रहा। इतना दुखी है मेरा मन कि मैं क्या ही बतलाऊं किसी को। भाई दुआओं की दरखास्त है भाई। नहीं हो, कहाँ रहते हैं आप? मैं इंचौली में ही रहती हूँ। रहने वाले कहाँ के मूल रूप से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कब आए थे मेरे? मेरठ में आई 2017 या 18 में आई थी। शादाब के संपर्क में कैसे आए थे आप? सदाब के संपर्क में वीडियो बनाती रही, तो जैसे वो इंचौली में ही रहता है, तो जैसे मेरे मकान में रहती हूँ, तो कोई बोला कि वहाँ जाओ, तुम्हारे वीडियो को प्रमोशन कर देगा तो तुम्हारा पैसा आएगा, तो मजदूरी नहीं कर पाओगे। हमारे मकान वाले बोले कि अच्छा इंसान है, जाओ। मेरे को क्या पता था ये घटिया इंसान है। अच्छा का दिखावा बोलते ना, कुछ लोग अच्छा का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर का दिल कोई नहीं देखा कैसा है। वो दिखावा करता है ऐसा केवल। फिर क्या हुआ? और 1.5 साल से मुझे अपने पास में बंधक बना के रखा था। देख रहे मेरा हालत कैसा हो रहा है, मैं बीमार हो रही हूँ, बीमार। और आपके पति? मेरे हस्बैंड अब आए हैं, जो मैं अभी बीमार थी ना, तो मेरे हस्बैंड आए, जो मैं पागल करने लगी रही, ये पूछने लगे हुआ क्या है। मैं इनसे बताती भी नहीं। जब मैं बताई कि मुझे चोर तो नहीं दोगे ना, मैं बोली नहीं, ऐसे ऐसे बात है। सदाब जकाती लोग ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सदाब जकाती इतना घटिया इंसान है ना कि वो ये यहाँ तक अपने ही टीम का एक लड़का जॉनी के नाम से उसका चैनल था यूट्यूब पे, उसका एक बटन भी आ गया था, सिल्वर बटन। सदाब जकाती ने उसका चैनल खा गया, उसे शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन मेरे को जो उसकी बीवी ने बताई ना, उसकी सदाब जकाती तो ऊपर ले जाता है और नीचे पटक देता है। हर कोई को ऊपर ले जाने जानता है जकाती, तो नीचे भी गिराने जानता है। आज लड़का भी होगा ना, उसका तलवा चाट रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि सदाब जकाती नहीं उसका चैनल। आपके पति कहाँ रहते थे? रिवाड़ी। मेरे हस्बैंड मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी मुजफ्फरनगर के। हाँ, काम क्या करते हैं वो? बैटरी का काम करते हैं, लेकिन अभी काम छूटा हुआ है 3 साल से। बीमार हो गए थे तो ऐसी छिनाई मजदूरी करते। अभी 10 दिन से तो कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। जब से सदाब जकाती ने ऐसे कुछ कह रहा, हमें कोई काम भी नहीं दे रहा है। तो पति को कैसे बताया आपने? अपने हस्बैंड को यही बताई। मैं रोती रहती रही हर समय, लड़ाई, मतलब सुसाइड कर लूंगी कहा है ना, नींद की गोली खा के सोना, ये वो मुझे नींद भी नहीं आता, जिस कारण डर के मारे हर समय मैं सोचती यहाँ से चली जाऊँ। ऐसे मुंह छुपा के रहने वाली बात, जैसे बोलते हैं ना गलत हो गया, मुंह छुपा, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती। मेरे हस्बैंड भी यही खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए मैं आज 15 दिन से कैसे हालत में, क्योंकि मैं इन लोगों ने मेरे को इतनी बेइज्जती कर दी है। एक बात बताओ सदाब जकाती, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी को पूरी दुनिया वाले अगर अपना बीवी बताने लगे, तुम्हारी 2 बेटी, अगर उसे पूरे दुनिया वाले ये बोलने लगे कि वो मेरी बीवी है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं सदाब जकाती से भी ये सवाल पूछ रही हूँ। आप 1.5 साल से वहाँ पे हो। हाँ, जो है समाज को गलत संदेश दे रहा है कि बीवी एक नहीं 4 रखना चाहिए। ये तो गलत संदेश ही है ना। बताइए कौन इंसान होगा जो 2 शादी 3 शादी करेगा? अगर उसके चलने पे चलेगा तो समाज यही हो जाएगा कि हर इंसान अपना 2 शादी करके चले। ठंड के दिन में झोटा करने लगी, उसकी घरवाली बहुत गाली गलौज करने लगी, क्योंकि सदाब जकाती अगर थोड़ा सा कुछ तो उसकी बीवी हम लोग के साथ मारपीट करने लगती। बताओ, ये तो गलत बात है ना। अपनी बीवी, अपना आदमी करना किया छुपाने के लिए ना, मेरे को मारने लगी। तो पुलिस में शिकायत नहीं करते आप लोग? मेरा आदमी तो बोली कि चलो थाने चलते, शिकायत करते। मेरा हस्बैंड बोला कि हम लोग को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो पैसे वाला, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो सदाब जकाती ने क्या कहा पुलिस को लेकर?
शादाब जकाती तो यही कहता है कि पुलिस और कोर्ट, उसका एक जेब में पुलिस है तो एक जेब में कोर्ट है।